हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में। तो हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो टाइप होते हैं और इनमें से आज जो पहला वाला टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसको समझने के लिए हमें एक और टॉपिक इससे पहले पढ़ना पड़ेगा, जो कि है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो जो हमारी लाइट होती है, जो हमारी वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। तो जो लाइट होती है हमारी, वो वाइब्रेट करती है वेव्स की फॉर्म में। वेव्स की फॉर्म में जो हमारी लाइट होती है वो वाइब्रेट करती है, ट्रेवल करती है। और जिसकी जो डायरेक्शन है, अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो सभी पॉसिबल प्लेन्स में होती है। ठीक है, जैसे इस प्लेन में भी होगी, इस प्लेन में भी होगी। जितने प्लेन में वो पॉसिबल है उतने प्लेन्स में वो वाइब्रेट कर रही होगी। ठीक है, मतलब जितने भी प्लेन्स में उसकी डायरेक्शन पॉसिबल हो पा रही है, वो जितनी में भी मूव कर पा रही है, वो सभी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सभी पॉसिबल प्लेन्स में होगी। ठीक है, और जब हमें इसको प्लेन पोलराइज लाइट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये हमारी एक सिंपल लाइट है जो कि वेव की फॉर्म में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, और जिसकी जो डायरेक्शन है वो सभी पॉसिबल प्लेन्स में है। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी डायरेक्शंस है, जितने भी पॉसिबल प्लेन्स हैं, उन सभी में इसकी क्या है, डायरेक्शन है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लेन पोलराइज लाइट में, मतलब पीपीएल में। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीएल। ठीक है, तो हमें इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है, इस लाइट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम एक प्रकार का प्रिज्म लेंगे। ये हमारा प्रिज्म है और ये है हमारा निकल प्रिज्म। ठीक है, इसका नाम होता है निकल प्रिज्म। तो इस प्लेन से हम इसको पोलराइज करेंगे, देन जो हमारी लाइट बन के आएगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होगी, जिसकी जो डायरेक्शन है वो एक सिंगल प्लेन में होगी। तो प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होता है कि जो लाइट की वाइब्रेशन होती है वो एक सिंगल प्लेन में हो जाती है। इसमें क्या हो रहा था कि ये सारे सभी पॉसिबल प्लेन्स में डायरेक्शन थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक सिंगल प्लेन में जो है वो वाइब्रेशन होगी लाइट की। ठीक है, और ये जो जितने भी प्लेन्स में इसकी डायरेक्शन पॉसिबल हो रही थी, वो जो सारी डायरेक्शन थी, जैसे सपोज हमारी वेव इधर के साइड मूव कर रही है, तो ये भी ये वाली जो, जैसे ये वाला प्लेन है तो ये भी इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये वाला भी इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मतलब जो प्लेन, जितने भी प्लेन में ये डायरेक्शन है हमारी लाइट की, वो वेव की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। अब चाहे ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, इसमें ऐसा नहीं दिखेगा, बट जो एक्चुअल में होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है वो हमारी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जितनी भी डायरेक्शन में हमारी लाइट वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे ये हमारी आ गई एक सिंगल प्लेन में आ गई। ठीक है, अब हमारा एक सिंगल प्लेन बन के आ गया। पहले तो क्या हो रहा था कि सारे ही जितने भी पॉसिबल प्लेन्स थे सब में हमारी जो लाइट थी वो वाइब्रेट कर रही थी, बट जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो हमारी एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है, और इसको ही हम बोलते हैं पीपीएल। तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, निकल प्रिज्म की हेल्प से हम इसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर पहले मैं आपको थोड़ी लाइंस लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं। तो जो कंपाउंड्स, फोकस के साथ पढ़िएगा प्लीज़। तो जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड, ये जो हमने भी पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा है अभी पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। रोटेट कर देते हैं, वे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। मतलब अब इसका क्या मतलब है, जो इस प्लेन ये एक इसकी क्या है, सिंगल डायरेक्शन है ना, हमें दिखाई दे रहा है। तो जो इसकी डायरेक्शन को, इस लाइट को जो रोटेट कर दे, रोटेट का मतलब होता है घुमाना, तो जो कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें, रोटेट कर दें, इस पीपीएल को क्या कर दें, रोटेट कर दें, घुमा दें,
तो वे हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। सपोज किसी कंपाउंड ने क्या किया, इस लाइट को, इस PPL को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो हम उस कंपाउंड को क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसी से हमारी डेफिनेशन आगे बन के आएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब ये आइसोमेरिज्म कैसे होता है, देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो वे कंपाउंड जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। आइसोमेरिज्म में क्या है, दो कंपाउंड्स का भेद करके चलना है, उनका डिफरेंस देखना है कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, बस आइसोमेरिज्म में इतना होता है। और कुछ एक सिमिलर चीज़ होती है उसमें, और मतलब कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी और कुछ डिफरेंट होंगी, और वो एक दूसरे के आइसोमर्स बन के आ जाते हैं। तो वे कंपाउंड जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, सेम होती है, बट प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। आप अपने नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं। और ऑप्टिकली आइसोमर, उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, और यह घटना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो मतलब वे कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, सेम, ठीक है, मतलब सेम होने वाली, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है, सिमिलर होने वाली है, बट मतलब सारी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट अगर हम PPL के सामने इनको रखें तो इनका जो बिहेवियर होगा उसके सामने वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जिन दो कंपाउंड्स का बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट मतलब PPL के सामने अगर हम उनको रखें वो डिफरेंट आए, ध्यान से, तो बिहेवियर उनका डिफरेंट आएगा, तो वो कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे, एक डिफरेंट चीज़ आ गई, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमारी सेम हो गई, बट उनमें डिफरेंट कहाँ आया, जब हमने उसको PPL के सामने रखा, और PPL के सामने उनका क्या हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, डिफरेंट आया दोनों का, तो उन्हें क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और ये जो घटना होती है, जो फिनोमिना आता है हमारा, ये होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब सपोज ये एक हम कंपाउंड बनाएं, जैसे कार्बन है, इससे कुछ कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, हमने ये मिरर रखा, मिरर है ये हमारा, और मिरर कौन सा, हमारी लाइट है एक PPL, ठीक है, ये हमने वही ले लिया, हमारी PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब मिरर के सामने अगर आप इमेज बनाते हैं तो आपको आपका जो मतलब जैसे आपने ये वाला हाथ रखा, तो ये वाले हाथ की इमेज इस प्रकार से बन के आती है, मतलब जो फिंगर होती है उसके सामने आती है। तो ऐसे अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये तो इसके सामने ही बनेगी, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ जाएगा D, ये C भी सामने ही रहेगा, और ये भी ऐसे चला जाएगा, तो ये इसकी क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई। तो ये दोनों कंपाउंड्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि जैसे हमने PPL के सामने लाया तो इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। इनमें ये अगर देखें तो इसका बिहेवियर अलग और इसका बिहेवियर अलग होने वाला है। सभी जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो इनेंशियोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो मतलब जितने भी हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो क्या प्रदर्शित करते हैं, इनेंशियोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। पहले इनेंशियोमेरिज्म के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर ही चर्चा करते हैं। पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टर्म को इनेंशियोमेरिज्म के लिए यूज़ किया जाता है कि जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है दैट इज़ इनेंशियोमेरिज्म, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इनेंशियोमेरिज्म में, बट अभी हम वो डिस्कस आगे करेंगे। तो जो ये हमारा क्या था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टर्म आया, इसको यूज़ किया जाने लगा इनेंशियोमेरिज्म के लिए, बट ये सुटेबल नहीं था। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको मना कर दिया, क्योंकि कभी कभी जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं इनके लिए भी यूज़ किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इनेंशियोमेरिज्म होते हैं वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं कि मिरर इमेज की तरह, इनेंशियोमेरिज्म एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स वे होते हैं जिनका मिरर और इमेज की तरह कोई रिलेशन नहीं होता, मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट की तरह कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो फिर बस यही था इसमें, और तो कुछ खास नहीं है, हमने पढ़ लिया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो PPL के सामने, PPL के टूवर्ड्स इनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। बस यही एक मेन जो लाइन है इसकी यही है कि जब हम PPL के सामने इनको रखेंगे तो इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा,
और वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, और ये घटना हमारी क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, और अगर आपको एनेंशियोमर्स, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। एनेंशियोमर्स मतलब इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, रिलेट बाय ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, और डाई स्टीरियोमर्स की बात करें, डाई स्टीरियोमर्स की बात करें डाई स्टीरियोमर्स मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, जिनका कुछ रिलेशन नहीं होता ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज की तरह। ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स, और मतलब रिलेशन कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, बट ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज की तरह नहीं होता। बाय ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड फ्रेम में कट गया था, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पीपीएल क्या होता है। और देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सारी जो नोटिफिकेशन है उनको ऑन करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।